SP स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। आज हम यहाँ पे सीरीज स्टार्ट करेंगे आपका, ठीक है। सीरीज में आपका अर्थमेटिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, और सीरीज में स्क्वायर या क्यूब वाले भी कुछ पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, ये सभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका AP से डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी एक सीरीज है उसमें A1 A है, A2 A + D है, A3 A + 2D है, A4 A + 3D है, A5 A + 4D है। डॉट डॉट प्रोसेसिंग गोइंग ऑन जा रही है। लास्ट का रिजल्ट होता है AN, ये होता है A + N - 1D, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म होता है इसमें आपका A और कॉमन डिफरेंस D होता है, ठीक है। और ये कॉमन डिफरेंस बढ़ता रहता है, ठीक है। तो nth टर्म आपका ये यहाँ पे ये आ जाता है, ये होता है आपका nth टर्म, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो nth टर्म होता है उसी को लास्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। सम का जो फॉर्मूला होता है SN = Ny2 2A + N - 1D, ये होता है। कभी कभी इसी फॉर्मूलों को हम क्या लिखते हैं, Ny2 A + A N - 1D, ठीक है। ये टर्म जो रहता है यहाँ से यहाँ तक, ये n हो गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो Ny2 A + AN, या SN = Ny2 A + L। क्लियर हुआ ये, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन की भी बात करेंगे यहाँ पे। अर्थमेटिक मीन क्या है, अगर कोई दो नंबर हैं A और B और GP में है, अर्थमेटिक मीन निकालना है तो 2 का डिवाइड लगाओ, इसलिए हो गया अर्थमेटिक मीन, ठीक है। 2 का डिवाइड लगाता है, या आप ऐसे कर सकते A, ठीक है। चलो इन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड लगा दो, ये अर्थमेटिक मीन हो गया आपका। चलिए अब GP पे आ जाते, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब इसमें क्या होता है, AR स्क्वायर AR³ डॉट 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 ARN - 1। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका A होता है, कॉमन रेशो R होता है, ठीक है। R निकालने का ये रहता है, आप क्या करो, किसी भी टर्म में उसके पीछे वाले टर्म का डिवाइड लगा लो तो आपका R निकल आएगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, यही जनरल टर्म होता है, यही nth टर्म होता है। तो यहाँ पे जनरल टर्म ऑफ GP के जनरल टर्म की बात करोगे तो ये होता है
nth टर्म बोलो या जनरल टर्म एक ही होता है, ARn-1, ठीक है। अब इसके सम का फॉर्मूला, सम टू n टर्म जीपी के सम का फॉर्मूला, ठीक है। जीपी के सम का फॉर्मूला तो SN इक्वल टू ARn-1/r-1, ये होता है फर्स्ट टर्म, R होता है कॉमन रेट, ठीक है। कभी कभी कंडीशन दे देता है कि भाई R की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, समझ रहे हो, ये कंडीशन R ग्रेटर देन 1। अगर ये फॉर्मूला लगता है AR1-RN-1-R, R की वैल्यू -1 से +1, तो ये हो जाएगा R, अच्छा तो ये 1-R हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1-R, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कि -1 से +1 के बीच में होती है, ठीक है। अब कुछ इसमें दिया था कि कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, अच्छा ज्योमेट्रिक मीन भी रहता है। अगर कोई दो नंबर है ABRN-GP, अगर कोई भी दो नंबर जो है तो ज्योमेट्रिक मीन होगा आपका, G से रिप्रेजेंट कर दिया, या ज्योमेट्रिक मीन GM भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन A√B, ठीक है, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन हो गया। चलिए कुछ नंबर रहते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सम n, इसको लिखो 1 + 2 + 3 ... +n, तो ये हो गया n + 1/2, n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ... + n स्क्वायर, तो ये होगा n + 1, 2n + 1/6। इस पे आ जाओ, n³, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू ... n³, ये हो गया n + 1/2 का स्क्वायर, क्लियर। तो ये रहता है, ठीक है। तो ये आपका सीरीज हो गया। देखो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि उसकी फिक्स वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, जो भी वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है रिप्लेस द लार्जर नंबर बाय द नंबर्स विच हैव मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ 0 इन द एंड, ठीक है। अब जैसे ये कब निकालते हैं, जब मैक्सिमम पॉसिबल नंबर हैं 0 में, तो वहाँ से हम इनके लगभग कोई भी वैल्यू है उसको कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें थ्योरी पार्ट में तो इतना ही है। जब हम इसके क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, PYQ डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हम इनको थोड़ा और समझेंगे, ठीक है।